हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राहुल वर्गड़ और आपका स्मृति श्री अरुणोमाजी वर्गड़ प्रतिष्ठान में स्वागत है। आप सभी को साधुवाद, मंगल कामना और सप्रेम जय भीम। महाबोधि महाविहार टेम्पल्स जो हमने बात कही थी कि इसमें श्री माननीय प्रकाश जी आंबेडकर साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा कि जो 1949 का बीटी एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट, उसको रिपील किया जाए और जो पावर्स है वो टेम्पल के बौद्ध भिक्खु को किया जाए और उसमें कमिटी बैठा ली जाए। तो हमने अपने वीडियोस में जो अपील की थी वो उन्होंने कही थी, इसलिए उनका शुक्रिया। हम फिर से नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ जाते हैं। मणिपुर 3 मार्च को हेवी स्टोन पेल्टिंग हुई। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जी ने फ्री मूवमेंट ऑफ हाईवेज, नेशनल हाईवे 2 फ्री करने की ये की अपील की कि बाधा ना हो। 3 मार्च को जो इथनिक वायलेंस हुई थी, जातीय हिंसा, उसमें 19 ईयर लड़के की जान गई। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ के कुछ जवान भी इंजर्ड हुए। लगभग 19 लोग घायल हो चुके हैं। ये पुलिस ऑफिशियल सेट ने कहा है। वहाँ के लोकल अथॉरिटी पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है। और जो पेल्टिंग स्टोन में इंक्लूड थे वो कुछ वुमेन और बच्चे, वुमेन्स और चिल्ड्रन भी थे। चिल्ड्रन यानी अंडर 18 एज। हेवी पेल्टिंग स्टोन हुई। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और इथनिक वायलेंस के बीच जो मई 2023 में जो घटनाएं घटी थी, उसमें लगभग 250 से तकरीबन लोग मर चुके थे। कुछ कम भी हो सकता है आंकड़ा, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। जो हमें पड़ा है वो अभी 250 है। इम्फाल, कांगपुकी डिस्ट्रिक्ट और सेनापति डिस्ट्रिक्ट, जो ये हाईवेज है, जो रूट है, जो कांगपुकी डिस्ट्रिक्ट है, उसको फ्री मूवमेंट करने की बात की। यहाँ से बसेस, रोड्स आने के लिए शायद कतरा रहे हैं। हमारे गवर्नर मणिपुर के और पूर्व सेक्रेटरी ऑफ होम सेक्रेटरी रहे श्री अजय कुमार भल्ला जी, उनके बगैर मणिपुर की कल्पना करना शायद अधूरी रह जाए। तो हमारे सभी भारत की जो पुलिस फोर्स है वो उन्हीं की ही देख रेख में रही है और शायद वो ही हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को गाइडलाइंस भी देते रहे, क्योंकि सेक्रेटरी का काम ही होता है एडमिनिस्टर की जो भी बातें हैं वो मिनिस्टर को बताए। देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, गाइडलाइंस देने की काम करते हैं सेक्रेटरी से। इसलिए जो हमारे गवर्नर है मणिपुर के, वो जल्दी से जल्दी इस पहली को सुलझा देंगे। जो इतनी वायलेंट शब्द है, जातीय, जातीय यानी डिस्क्रिमिनेशन आ चुका है। राइट टू इक्वालिटी का हनन है। जाति जाति में वायलेंस हो रही है। हमारे राष्ट्रपति जी को भी इंजर्ड हो चुकी होंगी।
कि वायलेंस ना हो। हमारे राष्ट्रपति जी भी ट्राइबल से बिलोंग्स करते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सबसे बुरी चीज है। मैं हिंदू से बौद्ध ट्रांसफर हो चुका हूँ इसी वजह से, क्योंकि मुझे जातीय भेदभाव पसंद नहीं है। तू किस जाति का है, ये किस जाति का है। हमने इंसान को कम आंका है। जो जात है, किस जाति का है, हमने उनको अफोल किया है। हमारे लिए इंसान महत्व नहीं है, जात महत्व है। हमारी जाति महत्व है, हमारा धर्म महत्व है। अगर कोई अच्छा लड़का होगा या अच्छी लड़की होंगी अन्य जाति का, तो हम उनसे नफरत करेंगे। पर हमारी जाति का कितना भी अच्छा हो बुरा हो, हम उनसे अच्छे ही व्यवहार करते हैं। पर वो सच बात तो यही है कि अगर हम अच्छे को छोड़ दे और बुरे को ही पकड़ ले, चाहे वो हमारा भी अच्छा जाति का हो, तो तुम में ही झगड़े पैदा होना चालू हो जाएंगे। इसीलिए जाति को अबोलिश कर दो, डिमिनाइज कर दो। ह्यूमैनिटेरियन को देखो, स्टेट को देखो, हमारी संसद को देखो, इक्वल की बात करती है। विधानमंडल को देखो, तो राइट टू इक्वलिटी है। और राज्य को इंडोर करती है, प्रयत्नशील करने के लिए बताती है कि राज्य भेदभाव नहीं करेंगे। मैं मणिपुर के गवर्नर जी को, शायद बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी ये है, शायद परास्त है कि जो गवर्नर्स है अजय कुमार भल्ला जी और जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके बीच क्या हुई क्या नहीं, पर ऐसी रिजाइन देना भाजपा के लिए अच्छी बात नहीं है। राज्य डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, जाति के आधार पर हो या लिंग के आधार पर या रिलीजियस के आधार पर हो या वंश के आधार पर या बर्थ ऑफ प्लेस आधार पर। कोई भी लड़का किसी लड़की से ये होता है, जॉब पर भी जाए वहां पर भी, तुम किस जाति से हो, तुम्हारी जात कौन सी है। अगर वो हमारा जाति से है तो हम उनसे लगाव कर देंगे, वो हमारा जाति का नहीं है तो हम उनको दूर भगा देंगे। हमारा जाति का हमें अच्छा लगता है, दूसरे का जाति का हमें अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जो सच बात है, तो मेरा जो बुद्धिज्म अपनाने का पर्याय था वो यही है कि मैंने जाति का भेदभाव कर जो अचीवमेंट करते हैं उनसे परे होने का ये किया। क्योंकि सब धर्म यही देखते हैं कि मैं बड़ा, पर बुद्धिज्म देखते हैं कि सब इंसान एक समान। बुद्धा ही कहते हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ। बुद्ध मर चुके हैं, पर जो उनकी सोच थी, फिलोसॉफी थी, वो उन्होंने बताई है। बुद्ध जीवित नहीं है, पर उनकी सोच विचार है वो जीवित है। अन्य धर्म देखे जाए तो धर्म मानव से बड़ा धर्म है, पर बुद्ध यानी धम्मा में देखा जाए तो बुद्धा यानी धम्मा इक्वल टू ह्यूमन है। बुद्ध का धम्म है वो इंसान से बड़ा नहीं है, इंसान ही है। इसलिए जातिगत जाति तोड़ देनी चाहिए, धर्म को ज्यादा नहीं आंकना चाहिए। अगर हमारा चैनल, हमारा प्रतिष्ठान आपको अच्छा लगता है, मेरी रिक्वेस्ट है
कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वाइड कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं भी बहुत बार शिकार हो चुका हूँ। एक दिन पहले ही जातिगत का शिकार हो चुका हूँ। मैं एक दो लड़की को ड्रॉप कर दिया था 3-4 दिन से। उसने मुझसे कहा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो। मैंने कहा मैं एससी हूँ और मैं बुद्धिस्ट हूँ। मुझको बुरा लगा। अभी वो लड़की शायद मेरे बाइक पे बैठेंगी तो तभी भी मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगा, क्योंकि तुझे मेरी दोस्ती अच्छी नहीं थी, तुझको धर्म जाति अच्छी लगती है। इसलिए ये एक्सपीरियंस मुझको पहले भी आ चुका है कि कुछ भी लड़कियां हो। पहले मैं ब्लड बैंक में भी था, तभी भी वहां पे लड़कियां पूछती थी कि तुम किस जाति से हो। बाबा साहब को भी इसका ही भेदभाव सहना पड़ा, इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज्म अपनाया। बाबा साहब ने कहा था भले ही हिंदू होना मेरे हाथ में नहीं था, पर हिंदू मरना ये मेरे हाथ में है कि मैं हिंदू बन के नहीं मरूंगा, बुद्धिस्ट बन के मरूंगा। वैसी ही मैं जो जन्मा, मेरी माँ भी हिंदू की फॉलोअर्स है, वो उसकी चॉइस वो करे, पर मैं बुद्धिस्ट हूँ और मैं इसके अगेंस्ट हूँ जाति के।